भूमि पर बिछी हुई लाशें, धूल और रक्त से सना आकाश और चारों ओर गूंजती हुई युद्ध की गर्जना, इन सब ने इस युद्ध को केवल एक विजय की लड़ाई नहीं बल्कि एक महाविनाश का स्वरूप दे दिया था। अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए संकल्पित थे। उन्होंने दिव्यास्त्र उठाया था, लेकिन कृष्ण के शब्दों ने उनके हृदय में एक गहरा प्रश्न उत्पन्न कर दिया था। प्रतिशोध और धर्म, इन दोनों के बीच फंसे हुए अश्वत्थामा एक क्षण के लिए मौन रह गए, किंतु उनका क्रोध इतना प्रबल था कि वह किसी भी प्रकार के तर्क को अनदेखा कर देना चाहते थे। दूसरी ओर पांडवों के पक्ष में भी स्थिति बहुत गंभीर थी। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और बोले, मधुसूदन, यदि अश्वत्थामा ने यह अस्त्र छोड़ दिया तो इसका परिणाम संपूर्ण मानवता के लिए विनाशकारी होगा। हमें इसे रोकना ही होगा। भीम ने भी सहमति में सिर हिलाया। यदि द्रोण पुत्र धर्म के मार्ग पर बढ़ रहा है तो हमें भी संकल्प लेना होगा कि उसे रोके। यह युद्ध न्याय के लिए है, प्रतिशोध के लिए नहीं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, युद्ध का निर्णय केवल बल से नहीं होता। यह समय है कि हम अपने शत्रु को यह समझाएं कि धर्म की राह पर चलना ही उसका वास्तविक कर्तव्य है। किंतु अश्वत्थामा के हृदय में शांति का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को पूरी शक्ति से खींचा और दिव्यास्त्र का संधान किया। आसमान में बिजली की कड़क के साथ ही समूचा रणक्षेत्र उसकी प्रचंड ऊर्जा से कांप उठा। सैनिकों के चेहरों पर भय स्पष्ट झलक रहा था। दूसरी ओर कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, यदि यह अस्त्र छोड़ा गया तो इसे रोकने के लिए हमें भी अपने अस्त्र का प्रयोग करना होगा। किंतु यह ध्यान रहे कि यह महायुद्ध केवल एक शत्रु का नाश करने के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। अर्जुन ने गांडीव उठाया और एक दिव्यास्त्र का संधान करने के लिए तैयार हो गए। किंतु ठीक उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, अश्वत्थामा, यदि तुम इस अस्त्र का प्रयोग करते हो तो यह केवल तुम्हारे शत्रुओं का ही नहीं बल्कि समूचे संसार का विनाश कर देगा। क्या तुम अपने पिता की विरासत को इसी प्रकार नष्ट करोगे? ये वाणी सुनते ही अश्वत्थामा का हृदय कांप उठा। उनके नेत्रों में एक पल के लिए असमंजस दिखाई दिया। क्या यह सच में सही मार्ग था? क्या उनके पिता यही चाहते थे? कृष्ण ने आगे बढ़कर कहा, अश्वत्थामा, क्रोध तुम्हें अंधा कर सकता है, किंतु धर्म की दृष्टि हमेशा सत्य को पहचान सकती है। निर्णय तुम्हें करना है। अब अश्वत्थामा के पास दो ही विकल्प थे। या तो वह अपनी प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर संपूर्ण विश्व को संकट में डाल दें, या फिर अपने हृदय की उस क्रोधाग्नि को शांत कर धर्म का अनुसरण करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अश्वत्थामा अब भी अपने हाथ में संचित दिव्यास्त्र को थामे खड़े थे। उनकी आंखों में जलती हुई प्रतिशोध की ज्वाला किसी भी क्षण भड़क सकती थी। लेकिन कृष्ण के शब्दों और आकाशवाणी ने उनके मन में एक गहरा संघर्ष उत्पन्न कर दिया था। पांडवों की ओर से अर्जुन ने अपने गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ा ली थी। उनका शरीर स्थिर था, किंतु मन में प्रश्नों का सैलाब उमड़ रहा था। यदि अश्वत्थामा ने यह अस्त्र छोड़ दिया तो क्या इसका उत्तर देना उचित होगा? यदि वे भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाते तो क्या यह धर्म का कार्य होता या अधर्म का? भीम अब जो रणभूमि में क्रोधित मुद्रा में खड़े थे, गर्जते हुए बोले, अश्वत्थामा, यदि तुम्हें अपने पिता का इतना ही शोक है तो हमें भी देखो। हमने भी इस युद्ध में अपने स्वजन खोए हैं, लेकिन हम प्रतिशोध की आग में अंधे नहीं हुए। यदि तुम धर्म के मार्ग से भटकोगे तो तुम्हारी पहचान केवल एक धर्मी योद्धा की रह जाएगी। सहदेव, जो सदैव शांत और गहन विचारशील रहते थे, आगे बढ़े और बोले, अश्वत्थामा, यह सत्य है कि हमारे बीच शत्रुता है, किंतु धर्म से बढ़कर कोई शत्रुता नहीं हो सकती। हम यहाँ केवल सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे। यह युद्ध धर्म और अधर्म का संग्राम है। अश्वत्थामा के नेत्रों में असमंजस स्पष्ट था। वह अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोले, तुम सब मेरे पिता के हत्यारे हो और अब मुझे धर्म का उपदेश दे रहे हो। मेरे लिए यह युद्ध केवल धर्म अधर्म का नहीं, यह मेरे अपमान और पीड़ा का प्रतिशोध लेने का अवसर है। कृष्ण ने अश्वत्थामा की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, यदि तुमने यह अस्त्र छोड़ दिया तो इसका परिणाम केवल तुम्हारे शत्रुओं तक सीमित नहीं रहेगा। यह अस्त्र किसी को नहीं छोड़ेगा, यह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी चपेट में ले सकता है। अर्जुन ने भी अपना संकल्प दृढ़ किया और कृष्ण से बोले, मधुसूदन, यदि अश्वत्थामा अपना दिव्यास्त्र छोड़ते हैं तो मुझे भी उत्तर में अपना ब्रह्मास्त्र चलाना होगा।
किंतु यदि ऐसा हुआ तो क्या ये युद्ध केवल विनाश का पर्याय नहीं बन जाएगा? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, यही परीक्षा का क्षण है। केवल अस्त्र छोड़ना वीरता नहीं होती, उसे नियंत्रित करना ही वास्तविक वीरता है। अश्वत्थामा अब द्वंद्व में पड़ चुके थे। उनका हृदय कह रहा था कि वे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लें, किंतु उनका विवेक कृष्ण के शब्दों से प्रभावित होने लगा था। उन्होंने अपनी दृष्टि रणभूमि में फैले रक्त और शवों पर डाली। कृष्ण ने आगे कहा, अश्वत्थामा, यह सोचो कि यदि तुम्हारे पिता जीवित होते तो क्या वे ये देखते हुए प्रसन्न होते कि उनका पुत्र अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है? यह वाक्य सुनकर अश्वत्थामा कांप उठे। उन्होंने अपने पिता द्रोणाचार्य की छवि अपने मानस पटल पर देखी। उनके पिता सदैव धर्म और विद्या के आचार्य रहे थे। क्या वे वास्तव में चाहते थे कि उनका पुत्र अधर्म की ओर बढ़े? अचानक अश्वत्थामा ने अपनी आंखें बंद की। उनकी मुट्ठियां ढीली पड़ गई और उन्होंने गहरी सांस ली। सारी सेना प्रतीक्षा कर रही थी। क्या होने वाला था? अश्वत्थामा ने अपने हाथ में संचित दिव्यास्त्र को देखा और अंततः उन्होंने वह अस्त्र संधान नहीं किया। वह धीरे धीरे थरथराते हुए बोले, मुझे क्षमा करे आचार्य पिताश्री, मैं अधर्म के मार्ग पर था, किंतु अब मैं इस पथ को नहीं चुनूंगा। रणभूमि में एक अस्थायी शांति छा गई थी, किंतु क्या यह शांति स्थायी थी या ये युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में शांति की एक हल्की सी लहर दौड़ गई थी। अश्वत्थामा ने अपना दिव्यास्त्र नहीं छोड़ा था, लेकिन उनके भीतर का द्वंद्व अब भी समाप्त नहीं हुआ था। वे अकेले खड़े थे, विचारों में उलझे हुए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला अभी भी धधक रही थी, लेकिन कहीं न कहीं विवेक का प्रकाश भी चमकने लगा था। कृष्ण, जो अब तक मौन खड़े सब कुछ देख रहे थे, धीरे धीरे अश्वत्थामा के पास आए। उनकी चाल में वही धैर्य था, उनकी आंखों में वही करुणा और उनके शब्दों में वही सत्य की शक्ति। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अश्वत्थामा, तुमने अब तक जो किया वह तुम्हारे मन के भीतर चल रहे युद्ध का परिणाम था। लेकिन यह युद्ध केवल बाहरी अस्त्रों का नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर के सत्य और असत्य के संघर्ष का भी है। अश्वत्थामा ने तीखी दृष्टि से कृष्ण को देखा और बोले, केशव, मैं जानता हूं कि आप मुझे धर्म का उपदेश देने आए हैं, किंतु क्या आप नहीं समझते कि मेरा क्रोध कितना स्वाभाविक है? मेरे पिता को छल से मारा गया, मेरी कुलगुरुता को अपमानित किया गया, और अब मुझसे कहा जा रहा है कि मैं प्रतिशोध का त्याग कर दूं। भीम ने बीच में हस्तक्षेप किया, अश्वत्थामा, यदि छल का ही प्रश्न है तो क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पिता ने भी छल का सहारा लिया था? क्या अभिमन्यु की हत्या धर्म संगत थी? तुम प्रतिशोध की बात कर रहे हो, लेकिन धर्म केवल प्रतिशोध नहीं, न्याय की स्थापना का नाम है। अश्वत्थामा का हृदय इन शब्दों से कांप उठा। उन्होंने महसूस किया कि जो पीड़ा उन्हें अपने पिता की मृत्यु से हुई, वही पीड़ा पांडवों को भी अपने प्रियजनों की मृत्यु से हुई थी, किंतु फिर भी वे प्रतिशोध की अग्नि में नहीं जल रहे थे। किंतु तभी दुर्योधन, जो अभी भी अर्धमृत अवस्था में भूमि पर पड़ा था, उसने कराहते हुए कहा, अश्वत्थामा, क्या तुम भी मेरे शेष साथियों की भांति कायरता को अपना लोगे? क्या मेरे पिता की प्रतिज्ञा और मेरे स्वाभिमान को तुम इसी तरह तिरस्कृत करोगे? पांडवों का नाश ही इस युद्ध का अंतिम लक्ष्य था, और तुम ही अब इसे पूरा कर सकते हो। यह सुनकर अश्वत्थामा की आंखों में फिर से क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और तेजी से बोले, नहीं, मैं कायर नहीं हूं, मैं तुम्हारे अपमान का बदला लूंगा, दुर्योधन। कृष्ण ने गहरी सांस ली। उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वे समझ गए कि जब तक यह क्रोध नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक विनाश टल नहीं सकता। अश्वत्थामा ने तुरंत एक और संकल्प लिया। उन्होंने ठान लिया कि यदि वे खुले युद्ध में पांडवों को नहीं हरा सकते, तो वे छिपकर उनके संहार की योजना बनाएंगे। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा अकेले शिविर छोड़कर एकांत में गए और घोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने महादेव का आह्वान किया और उनकी तपस्या से पूरा आकाश कांप उठा। एक दिव्य आभा प्रकट हुई और शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। जो वरदान तुम चाहते हो वह मांगो। अश्वत्थामा ने अपने नेत्रों में क्रोध भरकर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा अस्त्र दीजिए जो मेरे शत्रुओं का पूर्ण संहार कर सके। मुझे ऐसा तेज दीजिए कि कोई भी मेरा सामना न कर सके। शिव ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुम्हारे हृदय में अब भी प्रतिशोध की अग्नि जल रही है।
किंतु यह ध्यान रहे, जो व्यक्ति धर्म की सीमाएं लांघकर युद्ध करता है उसका विनाश निश्चित होता है। तुम्हें जो मांगा है वह मिलेगा, किंतु इसका परिणाम क्या होगा यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। यह कहकर शिव अंतर्धान हो गए और अश्वत्थामा ने महसूस किया कि उनके भीतर एक अपरिमित शक्ति का संचार हो गया था। अब वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। इस शक्ति के साथ अश्वत्थामा ने निश्चय किया कि वे रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसकर एक भयावह कृत्य करेंगे। उनके मन में अब कोई दया नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, सिर्फ प्रतिशोध था। रात्रि का अंधकार गहराता जा रहा था। कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र अब शांति में डूब चुका था, लेकिन यह शांति केवल सतही थी। भीतर ही भीतर एक प्रचंड तूफान उठने वाला था। अश्वत्थामा, जो शिव से प्राप्त शक्ति से दहक रहे थे, धीरे धीरे पांडवों के शिविर की ओर बढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में लालसा थी, प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल कभी कभी युद्ध भूमि पर पड़े शवों से उठती हुई कराहटें सुनाई दे रही थी। दुर्योधन की कराहने की आवाज अब उनके कानों में गूंज रही थी। अश्वत्थामा, मुझे न्याय दिलाओ, मेरे शत्रुओं का नाश करो। ये शब्द उन्हें और अधिक उत्तेजित कर रहे थे। पांडवों का शिविर अब उनके सामने था। यह विशाल था और उसके भीतर से दीपों की मध्यम रोशनी झलक रही थी। वे जानते थे कि अब वहां केवल कुछ शेष योद्धा ही बचे हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पास के दूसरे शिविर में थे, किंतु द्रौपदी के 5 पुत्र, जो पांडवों के उत्तराधिकारी थे, उसी शिविर में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने अपने मन में कठोर निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची और अपने दिव्यास्त्र का स्मरण किया। तभी अचानक उनके सामने कोई प्रकट हुआ। वह स्वयं कृष्ण थे। अश्वत्थामा, कृष्ण का स्वर गूंज उठा। तुम्हारे हृदय में जो ज्वाला जल रही है वह तुम्हें केवल अंधकार की ओर धकेल रही है। तुमने जो करने का निश्चय किया है वह धर्म नहीं है, यह अधर्म की पराकाष्ठा है। अश्वत्थामा रुके नहीं। वे अब तक धर्म अधर्म के अंतर को भूल चुके थे। उनके लिए यह युद्ध व्यक्तिगत हो चुका था। उन्होंने बिना कोई उत्तर दिए अपने कदम आगे बढ़ाए। कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, यदि तुमने अभी यह कदम उठाया तो न केवल तुम्हारा विनाश होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी कभी शांति नहीं पाएगी। किंतु अश्वत्थामा ने अब किसी भी चेतावनी को अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने मंत्रों का जाप किया और शिव से प्राप्त शक्ति का आह्वान किया। एक प्रचंड ऊर्जा उनके चारों ओर घनीभूत होने लगी। कृष्ण ने एक अंतिम प्रयास किया। यदि तुम आज यह पाप करोगे तो इतिहास तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तुम द्रोणाचार्य के पुत्र हो, एक ब्राह्मण हो, क्या तुम्हारा धर्म यही कहता है? अश्वत्थामा का धैर्य अब समाप्त हो चुका था। उन्होंने क्रोध में कहा, केशव, जब अभिमन्यु को अधर्म पूर्वक मारा गया तब यह धर्म अधर्म कहां था? जब मेरे पिता को छल से मारा गया तब यह सत्य का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया गया? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम जो करने जा रहे हो वह धर्म से भी अधिक भयावह है। तुम्हारा हृदय अब प्रतिशोध में इतना डूब चुका है कि तुम न्याय और अन्याय का भेद भूल चुके हो। लेकिन अब अश्वत्थामा के मन में कोई संशय नहीं था। उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र संधान किया और शिविर में प्रवेश कर गए। वहां गहरी निंद्रा में सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्र थे। वे पूर्णतया निश्चल थे। उन्हें आभास भी नहीं था कि मृत्यु अब उनके सिर पर मंडरा रही थी। अश्वत्थामा ने बिना एक क्षण गवाए अपने दिव्यास्त्र से उनकी हत्या कर दी। शिविर में रक्त बह उठा। एक भयावह दृश्य उत्पन्न हो चुका था, किंतु अश्वत्थामा के मन में कोई पश्चाताप नहीं था। उन्हें लगा कि उन्होंने दुर्योधन के अपमान का बदला ले लिया है। किंतु तभी शिविर में हाहाकार मच गया। पांडवों के सैनिकों ने जब यह विभत्स दृश्य देखा तो चारों ओर चीत्कार फैल गई। अश्वत्थामा बिना रुके, बिना पीछे देखे रणभूमि से भाग गए। वे जानते थे कि अब यदि उन्हें कोई पकड़ लेता तो उनका अंत निश्चित था। रात्रि के अंतिम प्रहर में पांडव अपने शिविर में लौटे। जैसे ही उन्होंने शिविर में प्रवेश किया, वहां का दृश्य देखकर उनके पांव ठिठक गए। उनके उत्तराधिकारी, जो पांडवों के भविष्य थे, अब निष्प्राण पड़े थे। भीम का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने गरजते हुए कहा, यह किसने किया? कौन इतना नीच है कि मासूमों पर आघात कर सके? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यह अश्वत्थामा का कार्य है। द्रौपदी, जो अब तक अपने पुत्रों के शवों को देख रही थी, उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाह बह रहे थे, किंतु उन्होंने कोई विलाप नहीं किया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ी और अर्जुन के पास जाकर बोली,
स्वामी, यह अन्याय हुआ है। मेरे पुत्रों का वध किया गया है, लेकिन मैं प्रतिशोध में अंधी नहीं होना चाहती। अश्वत्थामा ने जो किया वह धर्म था, उसे दंड मिलना चाहिए, किंतु हमारा धर्म हमें यह सिखाता है कि क्रोध में निर्णय नहीं लिए जाते। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वे समझ गए कि अब इस अधर्म का अंत करना आवश्यक था। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और बोले, केशव, अश्वत्थामा को अब दंड मिलेगा। मैं उसकी हर चाल का उत्तर दूंगा। कृष्ण ने धीरे से सिर हिलाया। वे जानते थे कि अब जो होने वाला था वह केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि न्याय की स्थापना थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रात का सन्नाटा अब भी पसरा था, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति थी। शिविर में द्रौपदी अपने पुत्रों के निष्प्राण शरीर के पास निशब्द खड़ी थी। उनके नेत्रों में आंसू थे, लेकिन वह विलाप नहीं कर रही थी। उनके हृदय में दुख की ज्वाला धधक रही थी, परंतु वह धैर्य की पराकाष्ठा को थामे खड़ी थी। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। प्रिय, तुम्हारा यह दुख असहनीय है। तुम्हें जो पीड़ा मिली है वह अन्याय की पराकाष्ठा है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अश्वत्थामा को उसके इस कृत्य का दंड अवश्य मिलेगा। द्रौपदी ने धीरे से सिर उठाया और अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, लेकिन स्वर स्थिर था। स्वामी, अश्वत्थामा ने जो किया वह निंदनीय है, परंतु मैं ये नहीं चाहती कि हम भी अधर्म के उसी मार्ग पर चले। मैं नहीं चाहती कि कोई और माता अपने पुत्रों के शव के पास इस प्रकार खड़ी हो। आप उसे पकड़ कर लाएं, लेकिन उसे ऐसा दंड दें जो धर्म सम्मत हो। अर्जुन ने अपने धनुष की डोरी खींची और बोले, अश्वत्थामा अब बच नहीं सकता। मैं उसे खोज कर लाऊंगा और उसके पापों का न्याय अवश्य करूंगा। कृष्ण, जो अब तक मौन थे, उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। गांडीवधारी अर्जुन, यह समय केवल प्रतिशोध का नहीं है, यह समय धर्म को स्थिर करने का भी है। हमें यह देखना होगा कि जो न्याय हम देने जा रहे हैं वह क्रोध से प्रेरित न हो, बल्कि धर्म की मर्यादा में हो। अर्जुन ने कृष्ण की बात सुनी और सिर झुका लिया। वह जानते थे कि कृष्ण जो कह रहे हैं वह सत्य है। कुछ ही समय में अर्जुन ने अपना रथ तैयार किया। हनुमान की ध्वजा लहराई और कृष्ण सारथी बने। रथ तेज गति से रणभूमि से बाहर निकल पड़ा। अश्वत्थामा भाग चुका था। वह जानता था कि पांडव उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। वह कहीं छिपने के स्थान की खोज में था, किंतु उसे जात था कि अर्जुन और कृष्ण उसका पीछा अवश्य करेंगे। अश्वत्थामा सीधा व्यास आश्रम की ओर बढ़ा। उसे लगा कि महर्षि व्यास की शरण में उसे कुछ राहत मिलेगी। जैसे ही वह आश्रम पहुंचा, उसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, मुझे आश्रय दें। पांडव अब मेरा वध करना चाहते हैं। व्यास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अश्वत्थामा, तुमने जो किया वह धर्म की सीमाओं को पार कर गया। ये जानते हुए भी कि युद्ध समाप्त हो चुका था, तुमने निहत्थे निसहाय बच्चों की हत्या कर दी। क्या यही तुम्हारा धर्म है? अश्वत्थामा ने सिर झुका लिया। अब उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसी क्षण अर्जुन और कृष्ण वहां पहुंचे। अर्जुन ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और कहा, अश्वत्थामा, आज तुम्हें अपने पापों का दंड मिलेगा। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन को सामने देखा तो उसे ज्ञात हो गया कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, किंतु वह भी गुरुद्रोण का पुत्र था। उसने बिना समय गवाए एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपने दिव्यास्त्र की ओर हाथ बढ़ाया और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। आकाश में एक भयंकर प्रकाश उत्पन्न हुआ। समस्त वातावरण कांप उठा। अश्वत्थामा ने समस्त ऊर्जा ब्रह्मास्त्र में समाहित कर दी और अर्जुन की ओर छोड़ दिया। अर्जुन ने भीतकाल गांडीव उठाया और अपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने के लिए तैयार थे। कृष्ण ने तुरंत बीच में आकर कहा, अर्जुन, ये मत करो। यदि ये दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए तो समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इसे रोक दो। महर्षि व्यास भी तुरंत हस्तक्षेप करते हुए बोले, अश्वत्थामा, अर्जुन, तुम दोनों अपने ब्रह्मास्त्र वापस लो। यह विध्वंस संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता है। अर्जुन ने कृष्ण और व्यास की बात सुनते ही अपना ब्रह्मास्त्र रोक लिया, किंतु अश्वत्थामा के लिए यह संभव नहीं था। उसने पहले ही संकल्प ले लिया था कि यह ब्रह्मास्त्र किसी न किसी को अवश्य भस्म करेगा। अश्वत्थामा ने क्रोध में कहा, यदि मैं अर्जुन को नहीं मार सकता तो यह ब्रह्मास्त्र उसके वंश का नाश करेगा। यह कहते ही उसने अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर छोड़ दिया। व्यास और कृष्ण दोनों इस आघात को देखकर स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने क्रोध में कहा, अश्वत्थामा, तुमने अपनी समस्त सीमाएं लांघ दी।
एक अजन्मे शिशु पर प्रहार कर तुमने स्वयं को पूर्ण धर्म के मार्ग पर स्थापित कर लिया है। अब तुम्हारा दंड निश्चित है। कृष्ण ने तत्काल अश्वत्थामा को श्राप दिया। तुमने जो पाप किया है उसके परिणाम स्वरूप तुम सैकड़ों वर्षों तक इस पृथ्वी पर अकेले तिरस्कृत और पीड़ा में भटकते रहोगे। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम किसी को अपनी व्यथा नहीं बता सकोगे। अश्वत्थामा यह सुनते ही कांप उठा। उसने कृष्ण से क्षमा मांगी, किंतु अब समय बीत चुका था। वह इस शाप को टाल नहीं सकता था। उसी समय कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवन दिया। उन्होंने कहा, यह बालक जीवित रहेगा और धर्म की स्थापना करेगा। इसका नाम होगा परीक्षित। यह पांडवों के वंश को आगे बढ़ाएगा। यह देखकर अर्जुन ने कृष्ण को नमन किया और कहा, केशव, यदि आप न होते तो आज पांडवों का वंश समाप्त हो जाता। आपने अधर्म पर पुनः विजय प्राप्त की है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह युद्ध धर्म और अधर्म का था। अश्वत्थामा ने अधर्म का मार्ग चुना और उसे अपने कर्मों का फल मिला। अर्जुन ने अश्वत्थामा को अंतिम बार देखा। वह अब भी व्याकुल था, लेकिन उसका अंत हो चुका था। अब वह संसार में भटकने को विवश था। अगले एपिसोड में अश्वत्थामा के शापित जीवन की शुरुआत होगी। अश्वत्थामा को शापित कर देने के बाद कुरुक्षेत्र का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले युद्ध की गर्जना गूंज रही थी, अब वहां केवल सन्नाटा था। अश्वत्थामा का चेहरा पीड़ा और अपमान से भर गया था। वह अब भी कृष्ण के शब्दों को सुन रहा था, एक ऐसा शाप जो उसे युगों युगों तक अकेलेपन और वेदना में भटकने के लिए विवश कर देगा। वह अपने हाथों से अपना मस्तक पकड़कर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु कोई उसे सहानुभूति देने वाला नहीं था। अर्जुन ने उसे कठोर दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हारे कर्मों का यह उचित परिणाम है अश्वत्थामा। धर्म की सीमाएं लांघने वाले को उसका दंड अवश्य मिलता है। अश्वत्थामा ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, मैंने केवल अपने पिता का प्रतिशोध लिया। क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था कि मुझे युगों तक भटकना पड़ेगा? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा यह प्रतिशोध अधर्म के मार्ग पर था। जब तुम्हें ज्ञात था कि युद्ध समाप्त हो चुका है, तब तुमने उन मासूमों का वध क्यों किया? क्या वे तुम्हारे पिता के हत्यारे थे? प्रतिशोध लेना तुम्हारा उद्देश्य था या निर्दोषों पर क्रूरता दिखाना? अश्वत्थामा सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसकी समझ में आ गया था कि वह अब इस अभिशाप से मुक्त नहीं हो सकता। वह अपनी हथेलियों से अपना मस्तक कसकर पकड़ने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसके सिर पर कोई असहनीय भार डाल दिया गया हो। उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या वह इस वेदना से कभी मुक्त होगा? व्यास जी ने उसे शांत स्वर में समझाया, अश्वत्थामा, अब समय बीत चुका है। अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम अब इस संसार में युगों युगों तक भटकते रहोगे, जब तक कि तुम सत्य और धर्म की राह नहीं अपनाते। अश्वत्थामा ने अपना सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि अब वह कहीं भी शरण नहीं पा सकता। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, परंतु कोई भी उसे सांत्वना देने के लिए आगे नहीं आया। कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया कि अब उन्हें प्रस्थान करना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया और अश्वत्थामा को अंतिम बार देखा। वह अब भी उसी स्थान पर खड़ा था जहां कुछ ही क्षण पहले उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। कृष्ण और अर्जुन हस्तिनापुर की ओर लौट चले। वहां सभी उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। द्रौपदी अपने पुत्रों के जाने के बाद अत्यंत शांत हो गई थी, लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या धर्म की विजय वास्तव में हुई थी?